डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इवोल्यूशन क्या है? तो इवोल्यूशन यानी हिंदी में कहें से जैविक विकास। तो सभी जीवों में धीरे धीरे एवं क्रमबद्ध या लगातार परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन के कारण उसमें एक नए स्पेसीज या नए गुण की उत्पत्ति हो जाती है, जो उसे उस माहौल में रहने के लिए उसे अनुकूलित बनाते हैं। उसे कहते हैं इवोल्यूशन। यानी स्टेप बाय स्टेप क्रमिक परिवर्तन और लगातार परिवर्तन को इवोल्यूशन कहते हैं। यह इवोल्यूशन जो है सभी जीवों में होता है और लगातार होता चला रहा है। यानी वो परिवर्तन जो है उनमें धीरे धीरे लगातार हो रहा है और होता ही चला जाएगा, और इस परिवर्तन के कारण एक नए स्पेसीज की उत्पत्ति होने लगेगी, जिससे यह होती है, जिससे यह इवोल्यूशन कहलाता है। यानी जीवों में क्रमिक एवं लगातार परिवर्तन को इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये हो गया इवोल्यूशन की परिभाषा। तो हम लोग इवोल्यूशन हुआ है इसके क्या साक्ष्य हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज हम लोग जान ले कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वह सभी चीजों का एक प्रमाण मांगता है। यानी इवोल्यूशन हुआ है इसके क्या प्रमाण है, एविडेंस है, साक्ष्य है। तो इवोल्यूशन हुआ है इसके क्या साक्ष्य है? तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, 5 मार्क्स में पूछता है कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इवोल्यूशन यानी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जैविक विकास के प्रमाण। तो इसके निम्न प्रमाण है। पहला, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन यानी समजात एवं असमजात अंग, वेस्टिजियल ऑर्गेन यानी अवशेषी अंग। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव लिंक यानी योजक कड़ी। चौथा, फॉसिल्स रिकॉर्ड यानी उसके जीवाश्म। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय अवस्था। ये 5 इसके एविडेंस है, साक्ष्य हैं, जो हम लोग धीरे धीरे करके इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन। एक और चीज ध्यान रख लीजिए, ये होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन जो है, ये आप लोगों को डिफरेंस में भी पूछता है कि होमोलोगस, डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन, या इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो ये पल हम लोग समझ लें कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन क्या है, यानी समजात और असमजात अंग किसे कहते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गेन किसे कहते हैं? तो वैसे ऑर्गेन जिसका इवोल्यूशनरी ओरिजिन और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो है वह सिमिलर होता है, बट इसके जो फंक्शन होते हैं वह क्या है, डिफरेंट है। इसके फंक्शन यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर डिफरेंट, इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गेन। तो होमोलोगस ऑर्गेन किसे कहेंगे? तो वैसा ऑर्गेन जिसके इवोल्यूशनरी ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति और इसमें एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो है वह समान हो, एक जैसे हो, सिमिलर हो, बट इसके बाहरी आकार यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन जो है वह डिफरेंट होते हैं। उसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गेन यानी समजात अंग। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन और विंग्स ऑफ बैट यानी चमगादड़ के जो पंख होते हैं, बैट चमगादड़ के जो पंख होते हैं, और हम लोगों के 4 लिम्स, इसका क्या है, फंक्शन जो है वह एक जैसा है, सॉरी फंक्शन जो है वह डिफरेंट है, पर ओरिजिन क्या है, एक जैसे ही। तो यह हो गया इसके होमोलोगस ऑर्गेन के एग्जाम्पल। ये कह लो कि जैसे हम लोगों में हाथ जो है वह पकड़ने के काम में आते हैं या लिखने के काम में आते हैं, बैट चमगादड़ के पंख और फ्लिपर ऑफ वेल्स यानी वेल के फ्लिपर, उनके फंक्शन जो है वह डिफरेंट हो गए। ठीक है, इसी तरह इसका हम लोग पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गेन। तो एनालोगस ऑर्गेन किसे कहते हैं? तो वैसे ऑर्गेन जिसका इवोल्यूशनरी ओरिजिन और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो है वह डिफरेंट होता है, पर फंक्शन जो है वह सेम होता है, जस्ट उसका उल्टा, कि विच ऑर्गेन एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आर डिफरेंट बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सेम। ये क्या हो गया, एनालोगस ऑर्गेन, जस्ट उसका उल्टा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फिश के फिन या फिर पेंगुइन के फिन, जैसे इंसेक्ट्स के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स, यानी दोनों के पंख देखने में एक जैसे लगते हैं, कार्य भी उन लोगों का एक जैसा होता है,
पर इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी ऑरिजिन यानी उत्पत्ति जो है वह अलग अलग होती है। ये हो गया इसमें एनालॉगस ऑर्गेन के एग्जाम्पल। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पढ़े होमोलोगस और एनालॉगस में अंतर, इसे हम लोग लिखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पहला होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गेन। तो होमोलोगस को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो होमोलोगस ऑर्गेन के बारे में लिखेंगे विच द ऑर्गेन which are similar in evolutionary origin and embryonic development. Development is called homologous organ. Homologous organ ये हो गया होमोलोगस ऑर्गेन। फिर से हम इसे कह सकते हैं, इसके बाद लिखेंगे द internal structure okay, the internal structure of homologous organ, the internal structure of homologous organ are similar but function are different. Function are different. एग्जाम्पल हम लोग क्या देंगे, एक साइड लिख देंगे एग्जाम्पल क्या होगा होमोलोगस ऑर्गेन का। होमोलोगस ऑर्गेन का एग्जाम्पल लिखेंगे फोर limbs of human, फिर इसमें लिखेंगे किसके साथ, तो विंग्स ऑफ बैट, या फ्लिपर of ये हो गया होमोलोगस ऑर्गेन के एग्जाम्पल। फिर हम इसी का उल्टा जस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गेन। तो एनालॉगस ऑर्गेन का डेफिनेशन क्या लेंगे, तो लिखे इसमें द ऑर्गेन which are different in embryonic
ब्रायोनिक डेवलपमेंट and evolutionary origin. Evolutionary origin is called analogous organ. Is called analogous organ. Analogous organ. फिर इसमें हम लोग लिखेंगे the internal structure, the internal structure, the internal structure are different, but external structure and function, but external structure and function are same. ये हो गया एनालॉगस ऑर्गन. अब एग्जाम्पल में लोग क्या लेंगे, तो एग्जाम्पल में लिखिए विंग्स ऑफ, इसका एग्जाम्पल लिखिए विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स. एग्जाम्पल कर दीजिए, एग्जाम्पल विंग्स ऑफ birds and wings of birds and insects. ये क्या हो गया एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल. इस तरह होमोलोगस और एनालॉगस, ये डिफरेंस आप लोग लिख लेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं और एनालॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं. नेक्स्ट इसमें पढ़ना हम लोग को अवशेषी अंग, विस्टिजियल ऑर्गन. तो विस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं, अवशेषी अंग किसे कहते हैं, समझ लीजिए अवशेषी अंग किसे कहते हैं. तो वैसे अंग जो हमारे शरीर में उपस्थित तो होते हैं परंतु इनका कोई कार्य नहीं होता, यानी वैसे अंग जिनकी उपस्थिति हमारे शरीर में होती तो है पर उनका कोई कार्य नहीं होता, लेकिन इनकी उपस्थिति यह बतलाता है कभी न कभी ये कार्य में थे. एक और चीज, जितने भी विस्टिजियल ऑर्गन होते हैं धीरे धीरे उनकी आकृति जो है या कार्य जो आकृति यानी इसके जो आकार है वह धीरे धीरे करके छोटे होते चले जाते हैं और एक समय ऐसा होता है कि हमारे शरीर से वह विलुप्त हो जाते हैं. तो वैसे ऑर्गन जो शरीर में उपस्थित तो होते हैं परंतु इनका कोई कार्य नहीं होता है, इसकी उपस्थिति यह बताता है कि कभी न कभी ये फंक्शनल हुआ करते थे. तो यह अब इसे कहते हैं अवशेषी अंग. इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग डिटेल करेंगे. चलिए हम लोगों ने पढ़ा होमोलोगस और एनालॉगस के बारे में. अब आप लोग के पास आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं. होमवर्क ये कि आप लोग 4 डिफरेंस, कम से कम 3 या 4 डिफरेंस लिखिए होमोलोगस और एनालॉगस के बारे में, यानी 4 डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन. एक और चीज, सर आप लोग को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे कंटिन्यू करेंगे, यानी 11th का टॉपिक उनका कुछ जो मिस है या छूटा हुआ है उसे सर कंटिन्यू करेंगे. तो 11th का टॉपिक भी साथ में चलता रहेगा रवि सर का. तो नेक्स्ट क्लास भी होगा, रवि सर का भी होगा क्लास, उसे आप लोग कर दीजिएगा.